हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए आज इन टैरो के थ्रू देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब मैं पार्टनर कह रही हूं तो हो सकता है आप मैरिड या अनमैरिड इंसान जो भी हैं, ये आपका कोई लवर हो सकता है ये एनर्जी आपके किसी लवर की ना हो के आपके किसी दोस्त की ये एनर्जी हो, और ये भी हो सकता है कि यह आपके स्पाउस की ये एनर्जी हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एनर्जी। कार्ड्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड आए हैं। 3 कार्ड्स आपके लिए निकल कर आए हैं। पहला कार्ड इसमें निकल कर आया है 5 ऑफ सोर्ड्स का, दूसरा कार्ड निकल कर आया है डेविल का, और तीसरा कार्ड निकल कर आया है द टावर का। तीनों ही कार्ड्स थोड़े से नेगेटिव कार्ड्स आए हैं। देखिए शुरू करते हैं। देखिए, जो भी आपके पार्टनर हैं या जो भी लवर हैं या जिनके लिए भी आप ये अपने किसी दोस्त के लिए अगर ये एनर्जी देख रहे हैं, ये कार्ड्स देख रहे हैं, तो ये बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन से ये गुजर रहे हैं। हो सकता है इनका कोई ब्रेकअप हुआ हो और उस ब्रेकअप में इनका काफी उसके साथ जिससे भी ये डील कर रहे थे उस बंदे के साथ इनका काफी कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, काफी आर्ग्यूमेंट हुआ हो, और आर्ग्यूमेंट होने के बाद ये ब्रेकअप हुआ और अब आपके पार्टनर अपने आप को बहुत लो एनर्जी में फील कर रहे हैं। हो सकता है उनको ये फील हो रहा हो कि हो सकता है उनके साथ डिसेप्शन हुआ हो, उनके साथ धोखा हुआ हो, उनको चीट किया गया हो, तो बिल्कुल ड्रेन्ड फील कर रहे हैं, बहुत बिल्कुल निराश है वो काफी, और जिसकी वजह से वो काफी डिप्रेशन में आ गए हैं। और ये रिलेशनशिप जो अभी तक बहुत अच्छा था, ये रिलेशनशिप अब एक बहुत ही इनको नेगेटिविटी दे रहा है। सीवियर डिप्रेशन में ये आ गए हैं और इस रिलेशनशिप से अब ये बाहर आना चाह रहे हैं, क्योंकि इस रिलेशनशिप में अब ये अपने आप को ट्रैप्ड पा रहे हैं, बंधा हुआ फंसा हुआ ये महसूस कर रहे हैं, और ये एज अर्ली एज पॉसिबल यहां से बाहर निकलना चाह रहे हैं, बट जो इनके बस में है नहीं, और जिसकी वजह से इनकी पूरी लाइफ जो है वो पूरी इस वक्त का जो टाइम है वो बहुत ही बुरा टाइम इनका चल रहा है। बहुत ज्यादा ये नेगेटिव फेज में अपने चले गए हैं, बहुत ज्यादा इनकी जिंदगी में एक अंधेरापन आ गया है। और ये जो भी ये रिलेशनशिप था इसमें हो सकता है इनका अपने पार्टनर के साथ जिससे भी ये डील कर रहे थे उनसे ये काफी फिजिकली भी अट्रैक्ट थे, बट अब ये चीज इनके लिए गले की फांस बन गई है। अब ये चीज इनके लिए बहुत मुसीबत बन गई है और ये इस चीज से चाहते हुए भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अब क्या है कि फ्यूचर में, अब क्योंकि इन्होंने ये इस बात को समझे नहीं कि ये रिलेशनशिप एक बहुत ही नेगेटिव रिलेशनशिप है, ये पहले ये इस बात को समझ नहीं पाए। अब क्या है कि इनके लिए बहुत मुसीबत आने वाली है, और जब तक ये मुसीबत कब तक रहेगी, मीन्स ऐसी मुसीबत आने वाली है कि इनको चांद सितारे दिखा देगी। ये मुसीबत इस रिलेशनशिप की वजह से इनको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, कोई डैमेज मीन्स कोई परेशानी इनको आ सकती है, और ये परेशानी तब तक रहेगी, ये ऑब्स्टिकल्स इनकी लाइफ में तब तक रहेंगे जब तक कि ये खुद को हील ना कर लें और ये समझ ना जाए कि हाँ मैंने गलती करी है। हो सकता है कि इस तरीके की साइकिल रिपीटेडली इनके साथ हो रही हो सकता है कि ये जो धोखा खाने का जो ये सिलसिला है ये आज पहली बार नहीं हुआ है, ये रिपीटेडली इस तरीके की रिलेशनशिप में से गुजरे हुए हों। 1 बार धोखा, 2 बार धोखा, 4 बार धोखा, हो सकता है कि ये बार बार इनकी लाइफ में रिपीटेड साइकिल हुई हो, और अब अगर इस साइकिल से अगर इनको बाहर आना है तो इनको पूरा अपना इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, इनको इस बात को समझना होगा, और ऐसे इस तरीके के जो रिलेशनशिप हैं उससे इन्हें अपने आप को बचाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है रिपीटेडली इनकी लाइफ में इस तरीके की सिचुएशन पहले भी आई हो
और आज जो इतनी बड़ी इनकी मुसीबत ये आई है वो इसलिए क्योंकि बहुत बार हमें यूनिवर्स ये समझाने की कोशिश करता है, हमें सिग्नल देता है कि तुम गलत कर रहे हो। और जो रिपीटेडली तुम्हारे साथ ये साइकिल हो रही है, जो बार बार तुमको धोखे मिल रहे हैं, लोग तुम्हें चीट कर रहे हैं, तो यूनिवर्स हमको बार बार सिग्नल देता है, पर हम उन सिग्नल्स को इग्नोर कर देते हैं। तो फिर उसके बाद हमें यूनिवर्स एक बहुत बड़ी बाधा में डालता है, बहुत बड़ी एक मुसीबत में डालता है, लाइफ का लेसन समझाने के लिए। इसलिए कुछ लोगों को यूनिवर्स हमारे सामने सिर्फ इसलिए खड़ा करता है क्योंकि उसे हमें कुछ लाइफ के बड़े लेसन सिखाने होते हैं, लाइफ के कोई बड़े सबक उसने हमें देने होते हैं, क्योंकि वो जानता है कि हमारे लिए फ्यूचर में कुछ बेटर वेट कर रहा है। पर हम क्या करते हैं, हम उसी मकर जाल में उलझ कर रह जाते हैं। और जब हम उस मकर जाल में उलझ कर रह जाते हैं तो यूनिवर्स आपको एक बार माफ करता है, 2 बार माफ करता है, 4 बार माफ करता है, कई बार आपको बार बार माफ करता है। पर तब भी जब आप नहीं समझते तो आपकी लाइफ में वो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा करता है। ऐसी मुसीबत कि जब आप खुद चाहते हैं कि अब मैं ऐसा नहीं करने वाला, अब मुझे इन सारी चीजों को छोड़ना है और मुझे इससे बाहर आना है। तो इनको जितनी जल्दी, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जितनी जल्दी ये इस बात को अगर समझ गए और अपने आप को इन्होंने हील कर लिया और इन चीजों को, इस तरीके की चीजों को अगर इन्होंने अवॉइड कर लिया, तो फिर इनकी लाइफ जब ये इमर्ज होकर आएंगे तो एक नए फॉर्म में इमर्ज होकर ये आएंगे। एक टोटली एंटायरली एक डिफरेंट इनकी पर्सनालिटी होगी, जहां पर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी इनकी लाइफ में होगी और बहुत बड़ा, बहुत कुछ इस दौरान ये सीखेंगे। बट अभी ये सीखेंगे, अभी इनकी लाइफ में थोड़ा सा टफ टाइम, थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम आ रहा है। और जितनी जल्दी ये समझ जाए उतनी जल्दी इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाएगी और इनकी लाइफ में न्यू चेंजेस आएंगे। चेंज का भी ये कार्ड है, हीलिंग का भी ये कार्ड है। तो जितनी जल्दी ये समझ जाएंगे उतनी जल्दी इनकी लाइफ बेटर हो जाएगी। तो इनको जरूरत है कि एज अर्ली एज पॉसिबल अपनी जितनी भी इनकी नेगेटिव चीजें हैं या ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप अगर इनके हैं, तो जितनी जल्दी ये इस तरीके के रिलेशनशिप से बाहर आ जाए और फ्यूचर में ना करें तो इनके लिए बेटर होगा। और उसके बाद जब ये सीख कर आएंगे तो बिल्कुल एक अलग इनकी दुनिया होगी, पूरे के अलग इंसान होकर ये उभरेंगे। तो ये थी आज की रीडिंग। आपने जिनके लिए भी ये देखी है, हो सकता है आप ही जानते होंगे कि ये रेजोनेट की है या नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि ये आप अपने आप पे इम्पोज करें। हो सकता है ये रीडिंग बिल्कुल भी आप या आपके किसी भी परिचित से रेजोनेट ना करती हो, तो जबरदस्ती अपने आप पर इसको मत थोपिएगा। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिए। और प्लीज कमेंट्स भी दीजिए। अगर रेजोनेट की है या किसी भी आपके किसी परिचय से रेजोनेट की है तो प्लीज कमेंट पे जरूर बताइएगा।